हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में ओसवाल पंप के क्वार्टर 3 के रिजल्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन ये कंपनी अगर मैं बताऊं तो ये कंपनी जो है सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप जो होता है ना, सोलर पंप, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया में देखो तो ये कंपनी जो है अगर इन टर्म्स ऑफ अगर आप रेवेन्यू देखोगे, मतलब लास्ट फोर फिजिकल से देखो तो इस इनका जो रेवेन्यू जो ग्रोथ आ रहा है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड सोलर पंप कंपनी है इन इंडिया। ठीक है। देन इनका अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब इनका जो एक पंप एंड मोटर्स है एंड दूसरा सोलर मॉड्यूल्स है। तो पंप एंड मोटर्स देखो तो कंपनी पंप एंड मोटर्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरा सोलर मॉड्यूल जो होता है वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसका अगर कैपेसिटी देखोगे सोलर मॉड्यूल्स के, देन उनका अगर आप कैपेसिटी देखोगे तो 570 मेगावाट इनका कैपेसिटी है। देन इनके प्रोडक्ट देखो, पंप में भी और भी सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ग्रिड कनेक्टेड पंप, सोलर पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ये सारा कुछ ना कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप क्वार्टर 3 के रिजल्ट वगैरह अगर आप देखोगे तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट वही, इनका रेवेन्यू जो है 32% से जो है वो ग्रो किया है। देन एबिटा जो है 7.3% से इंक्रीज हुआ है। 14.2% से इनका जो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इंक्रीज हुआ है। एंड इनका जो पैट का नंबर आया वो 14% से जो है वो ग्रो किया है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम है, हाँ, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम है, जैसे पीएम कुसुम योजना हो गया, एंड महाराष्ट्र के भी कुछ जो है आई थिंक मैगल टाइना बोल के कोई स्कीम है गवर्नमेंट का, उन सब के जो है इन सब के लिए जो है कंपनी काम करती है। इन सब के लिए जो है मोटर बनाती है। मोटर में भी अगर एक्चुअली मोटर मतलब इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब जो पंप होता है ना, पंप, वो ये कंपनी बनाती है। जैसे इसमें अगर आप देखो तो इसका यूजेज देखो तो इनका जो है एग्रीकल्चरल, मतलब रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल में यूज़ होता है। अगर आप इन तीनों में मतलब इन सब में देखो तो आने वाले समय में, मतलब जैसे अभी FY 26 मतलब FY 2030 तक देखोगे, जो इनका रेसिडेंशियल है वो 15% जो है वो CAGR से ग्रो करेगा। देन इंडस्ट्रियल के लिए जो ये पंप जो बनाती है वो 12% से ग्रो करेगा, 12% CAGR से। एंड इनका जो एग्रीकल्चरल वाला जो एग्रीकल्चरल्स के लिए जो बनाएंगे तो वो 8-9% से CAGR से जो है वो इंक्रीज होगा। तो इनका मार्केट साइज है, ये जो मार्केट साइज है ना इनका, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ये सब जो इनके जो मार्केट साइज है, इन सब से जो है इतने मतलब 14-15% से 9% से जो है वो CAGR से जो है ये ग्रो करेगा। ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इंडिया में सोलर पंप जो, मतलब अगर आप सोलर पंप का अगर आप साइज देखोगे FY 2030 तक 3.2 बिलियन का हो जाएगा। ठीक है, सोलर पंप का। देन ये कंपनी का अगर आप देखोगे, कंपनी तो एक्सपोर्ट भी करती है। देन ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, जैसे USA, जर्मनी, UK, UAE, ठीक है, चाइना, इटली, एंड बहुत सारे जगहों पे जो ये कंपनी जो है अपने पंप को जो है ये एक्सपोर्ट करती है। देन ये कंपनी अगर देखो तो वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एग्री सोलर पावर पंप अंडर द PM कुसुम स्कीम। तो बहुत सारी स्कीम जो है ना, जैसे PM कुसुम गवर्नमेंट का स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो है कंपनी बहुत सारे जो है बहुत तरह के जो है ये पंप जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड मतलब आप देखो तो PM कुसुम योजना में देखो, उसके अंडर में देखो तो ये जो सोलर पंप जो कंपनी बनाती है, एग्री सोलर पावर पंप, उसमें ये सबसे लार्जेस्ट सप्लायर है। ठीक है। देन कंपनी को देखो तो कई सारे जगहों से ऑर्डर भी मिला है, जैसे PM कुसुम योजना में देखोगे तो उनको जो है बहुत सारे ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया है डायरेक्टली, और मतलब इनका जो PM कुसुम जो स्कीम है उसके अंडर में जो है बहुत सारे ऑर्डर जो है इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। देन अगर आप सोलर पंप सप्लाई देखोगे तो 90,900 जो है सोलर पंप इन्होंने सप्लाई करना है। ठीक है, इन्होंने सप्लाई किया है। देन ये कंपनी अगर देखो तो इन कंपनी में देखो तो इनका काफ़ी स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी नीचे आ चुका है। एंड इसमें जो है
काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। बीच में जो है इस कंपनी में जो है प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है। देन अभी भी इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। देन इनका जो एक्चुअली अगर ये बिजनेस देखो ना, तो ये बिजनेस जो है वो ऑर्डर मतलब ये एक्चुअली ये तो B2C भी है एंड B2G भी है। क्योंकि अगर ये कंपनी बिजनेस जो कर रही है, ये बिजनेस ये गवर्नमेंट के जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी इनको करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम है, वो स्कीम के तहत जो ये कंपनी जो है काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें B2C एंड B2G दोनों तरह का जो है इनमें इनका काम है। देन ये कंपनी अगर देखो तो मतलब गवर्नमेंट से जो मतलब गवर्नमेंट के कई सारे जो स्कीम जो होता है ना, वो स्कीम के अंडर में जो ये कंपनी जो है ये काम करती है, ठीक है। तो ये कंपनी अगर देखो तो ये ऑर्डर लेवल पे काम करती है, मतलब ऑर्डर इनको जो है हमेशा आते रहता है। एंड इनका सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा ऑर्डर एंड एग्जीक्यूट जो ये करती है कंपनी, वो महाराष्ट्र बेस महाराष्ट्र में जो है एक मैगलटाइना बोल के जो है एक स्कीम चलता है, वो स्कीम के जो है तहत जो ये कंपनी जो है अपने पंप वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। एंड इनका यूजेज भी बहुत है। देन ये कंपनी अगर देखो ना तो इनका अगर आगे आने वाले समय में देखो तो एग्रीकल्चरल में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, एग्रीकल्चरल, ठीक है। देन ये कंपनी अगर देखो तो काफ़ी छोटी मतलब मिड साइज की कंपनी है, और इसका स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी डाउन हो चुका है, ठीक है। देन इनका रिजल्ट वगैरह भी है, मतलब वही 32% से रेवेन्यू है, बट इसका पैट वगैरह का कोई नंबर ही नहीं है, एबिटा का नंबर नहीं है, मतलब वो 7-8% से एबिटा इंक्रीज हुआ, 13-14% से जो है पैट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ सेल्स का नंबर जो है 32% आ गया है, सिर्फ सेल्स मतलब सेल्स ग्रो कर रहा है 32% से, ठीक है। देन इनका साइज जो है आने वाले समय में FY 2030 तक देखोगे तो इसका जो मार्केट साइज है पंप वाला का, वो जो है यहाँ से काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन ये देखो, ये Q3 का इनका बिजनेस अपडेट था, जो 32% से ग्रो कर रहा है कंपनी, 14% से पैट जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी बताया गया शेयर जो है वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।